प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 7th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, जिसका चैप्टर पहला है इंटेजर्स, और इसमें एक्सरसाइज 1.3 हम सॉल्व करेंगे। इससे जस्ट पहले की वीडियो में हमने जो है आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसको सॉल्व किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। ये सवाल पहले लिख दिया, इसमें लिखने में टाइम लगता है, इसलिए हम पहले लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन 3 है, देखो क्वेश्चन 3 में क्या है, फॉर एनी इंटीजर ए, एक इंटीजर ये है, कोई भी अगर ए इंटीजर है तो व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू, देखो ये बता रहे हैं कि फॉर एनी इंटीजर, मान लो ये इंटीजर ए है, तो व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा। तो अगर इसमें हम जो है माइनस, देखो अगर ये इंटीजर है और -1 में इस इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या होगा। तो देखो ऐसे केस में माइनस का मल्टीप्लिकेशन 1 में इसका होगा तो a होगा, और ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस ये प्लस है और ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस आएगा। या किसी भी पॉजिटिव संख्या में -1 का जो है मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो संख्या माइनस हो जाएगी। तो देखो ये प्लस संख्या है, इसमें -1 का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये माइनस, जैसे -1 में अगर 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा तो ये -5 हो जाएगा। -1 में 10 का मल्टीप्लिकेशन करना है तो -1 में जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये -10 हो जाएगा। प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन 10 और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू आएगी आपकी। अच्छा, इसका जो दूसरा पार्ट है, इसका देखो, इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, डिटरमाइन द इंटीजर्स whose product with -1 is, पहला a -22, b 37, c 0। देखो इसको ध्यान से पढ़ो बच्चों। पहले क्या कह रहा है, डिटरमाइन यानी पता करिए, निकालिए, द इंटीजर्स, वो इंटीजर बताइए, वो इंटीजर बताने को कह रहा है हुज प्रोडक्ट, कि जिसका प्रोडक्ट मतलब गुणा, जिनका मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन विथ -1, जिस संख्या का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ हो और वो संख्या है अगर -22, देखो बहुत ध्यान से देखो, डिटरमाइन द इंटीजर, कि वो मल्टीप्लिकेशन करो उस संख्या का -1 में, तो इसका प्रोडक्ट ये है। तो आप ये देखो कि अगर मान लो ये संख्या, मान लो हमने यहाँ कोई संख्या लिखा, मान लो ये संख्या है, कोई भी संख्या, हुज प्रोडक्ट विथ, ये -1 का इसमें गुणा करोगे तो यहाँ पे
-22 आए। देखो ये 22 कह रहा है कि उस संख्या में -1 का मल्टीप्लिकेशन करो कि -22 आए। तो देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ माइनस है, तो ये यहाँ पे प्लस संख्या जरूर होगी, ये प्लस संख्या जरूर होगी। और वैल्यू सेम है, तो वैल्यू सेम है तो यहाँ 22 ही होगा। तो देखो 22 मल्टीप्लाइड बाई -1 कैसे हुआ, देखो इसको थोड़ा सा मिटा दो। देखो ये क्या है बच्चों, ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ माइनस हुआ, और इन संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 1 में 22 का गुणा होगा 21 होगा, तो ये संख्या होगी 22। बी में ऐसे करो, देखो ऐसे करो, इसमें किसका करोगे, -1 का गुणा करोगे तो क्या होगा 37। तो बिल्कुल सेम चीज जो है ये क्या होगा, देखो यहाँ पे आया है प्लस, तो कुछ नहीं है तो प्लस है। और ये पहले देखो, पहले ये तय करो कि संख्या कैसे लिखी जाएगी, संख्या प्लस आएगी या माइनस आएगी। तो देखो यहाँ पे प्लस है और इधर माइनस है, तो इसमें माइनस और माइनस का गुणा होगा तभी यह इधर प्लस आएगा। तो यहाँ जब माइनस है तो यहाँ भी ये संख्या माइनस होनी जरूरी है, तो यहाँ पे संख्या हो जाएगी क्या, माइनस। और कितना 37 लाना है तो 1 में 37 का गुणा करेंगे तो यहाँ 37 ही आएगा। देखो कि ये 37 का 1 में गुणा करेंगे 37, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो यहाँ प्लस आएगा। अच्छा अब ये संख्या देखो 0, देखो ये तो हो गया A, ये B और ये C क्या होगा, मान लो यहाँ कोई संख्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन -1 से गुणा करोगे तो यहाँ 0 आया। तो 0 तब आएगा जब दोनों मल्टीप्लिकेशन में एक संख्या 0 होगी, तो जब ये -1 है तो दूसरी संख्या 0 अनिवार्य रूप से होगी। तो ये 0 इंटू -1 इक्वल टू 0। देखो 0 तभी आएगा, 2 या 3 संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन में तभी 0 आएगा जब उसमें से कोई एक संख्या 0 होगी। तो एक संख्या तो ये -1 है तो दूसरी संख्या 0 होगी। तो ये बच्चों ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। अच्छा स्टार्ट, अब ये क्या है, देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाइड 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट showing some pattern। pattern to show -1 इक्वल टू -1 इक्वल टू 1। ये देखो इस तरह के हमने आपको एग्जाम्पल में कराया था। देखो एग्जाम्पल तो नहीं कहेंगे उसे, जो आपको हमने ये पिछले वीडियो में जो दिखाया था कि निगेटिव से निगेटिव संख्या का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो उसमें एक पैटर्न हमने बताया था। तो पिछला वीडियो आप देखोगे तो आपको बेसिक कंसेप्ट उसमें बहुत डिटेल से हमने समझाया है, इसी को इन्होंने इसमें दिया है। देखो -1 ध्यान दो बेटा, मल्टीप्लाइड बाई कितना
ये इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, ये 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, और माइनस और प्लस का देखो, माइनस यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप, ये 5, तो ये इंटेजर प्लस है, ये माइनस है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये प्लस, ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस। देखो अगर इसी में अगर इस संख्या को हम घटाएं, देखो इसको एक कम करो तो क्या आएगा, 4, तो ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अगर एक और कम कर दो, इसको 3 करो तो ये -3 हो जाएगा। अब देखो हमने एक कम किया, तो देखो ये संख्या पहले -5 था, अब ये -4 हो गया, तो संख्या की वैल्यू बढ़ गई। ये छोटा है, ये बड़ी संख्या है, देखो ये बहुत ध्यान से देखो बेटा, -5 ये बड़ी है, बिग, और ये -4 स्मॉल है, तो ये कितनी बड़ी है, ये इससे एक बड़ी है, तो इसको -4 को तुम इस तरह से लिख सकते हो कि -5 + 1, यानी इसमें से एक जोड़ दिया तो ये मिला, इसमें से एक जोड़ दिया तो ये मिला। इसी तरह इसमें एक जोड़ दोगे, इसमें एक जोड़ दोगे, -4 में एक जोड़ दोगे तो ये मिलेगा, -4 में एक जोड़ दोगे तो ये मिलेगा। तो आप ये देखो कि इस तरह का एक पैटर्न बन गया है। तो यही पैटर्न देखो, ये कहा है कि ये पैटर्न हमको बताइए, शोइंग पैटर्न दिखाइए, दिखाते हुए हमको इसकी वैल्यू बताइए कि ये -1 × -1 = 1 होता है। तो आप ये देखो कि ज्यों-ज्यों हम इसमें से एक घटा रहे हैं तो ये संख्या एक एक बढ़ रही है। देखो जब दो संख्याओं का, देखो बेटे 2 × 5 = 10, इसको बहुत बारीकी से समझो। 2 × 5 = 10, अगर इसको एक कम करोगे ना 4, तो ये 2 × 4 = 8, इसमें से फिर 2 अगर कम कर दो तो 2 दूनी 4। आप ये देखोगे कि जब इसको हमने कम किया तो इसकी वैल्यू भी कम हो गई। तो ये 10 था, ये 2 का कम हुआ, इसके बीच में 2 कमी हुई, -2, और इसके बीच में भी -2 का कम हुआ। लेकिन यहाँ पे ये माइनस है, तो माइनस संख्या की जब वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी, तो संख्या बढ़ रही है। देखो इसमें और इसमें एक बेसिक अंतर है, ये नेगेटिव संख्याएं हैं बेटे, बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये नेगेटिव संख्याएं हैं, इसलिए इसकी जो अंक की वैल्यू तो घट रही है लेकिन संख्या बढ़ रही है, तो इसमें जोड़ने पे ये आएगा -4। यही इसमें जो खास बात है, इसमें इसको देखने की है। अच्छा, अब इसी को क्रम से आगे बढ़ो, देखो अब देखो आगे जब करोगे तो यहां क्या आ जाएगा, 2। जब ये 2 करोगे तो यहां -2, तो ये क्या आएगा, इसमें -3 में, यहां बराबर करो, -3 में एक जोड़ने पे मिला, इसमें एक जोड़ दो तो ये मिल गया। इसी तरह -1 में अगर 1 का गुणा करोगे तो क्या होगा, इसमें से एक जोड़ दोगे, एक जोड़ दो तो कितना होगा, -2, ये -1। हम अब इधर आने लगे, इस तरह -1 में इसमें से एक कम करोगे तो यहां 0 आएगा, तो ये इसमें एक जोड़ दोगे, -1 + 1 = 0। देखो, और ये भी सिद्धांत इससे प्रूफ हो रहा है कि किसी भी संख्या में 0 का गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा। अगर इसमें -1 में इसमें से एक घटा दोगे
तो देखो 0 में से 1 घटाओगे तो ये -1 आएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये -1। तो अब देखो ये हो गया। अब ये क्या करेंगे, इधर वाले में से इसके रिजल्ट में 1 जोड़ देंगे, इसके रिजल्ट में 1 जोड़ देंगे तो ये 1 हो जाएगा। और यही आपको सिद्ध करना था। देखो ये हमने ये क्या सिद्ध किया, -1 गुणे -1 बराबर 1। देखो यही सिद्ध करना था, ये प्रूफ करना था हमको, यही प्रूफ करना था। तो आप ये देखो कि इसको ग्रेजुअली जब घटाएंगे तो ये संख्या ग्रेजुअली बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव है। अगर ये प्लस होता ना तो इधर बढ़ाते इधर घटाते तो ये भी वैल्यू घटती, लेकिन ये चूंकि संख्या माइनस है, एक संख्या इसमें माइनस है, तो हमेशा ये वैल्यू बढ़ेगी। ये वैल्यू यहां पे घटाएंगे, 1 की वैल्यू घटाएंगे तो ये रिजल्ट बढ़ेगी। ये बच्चे ध्यान से देखना, इसमें एक पैटर्न है और आपको प्लस माइनस का जो डिफरेंस है जो है ये बेसिक क्लियर होना चाहिए। आप इसको बार बार अन्य संख्या लेकर के भी प्रैक्टिस करते हो, इसमें 5-6 संख्याएं लेकर के आप प्रैक्टिस करोगे। जैसे देखो -1 गुणे 3 भी ले लोगे तब भी इसी तरह लास्ट में आएगा, -1 गुणे -1। इस तरह की संख्याएं लेकर के आप प्रैक्टिस करोगे। और आप इसके एग्जाम्पल में भी देखिए, जो पहले समझाया है फंडामेंटल, उसको समझिए अच्छी तरह। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन 5 में फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। पहले क्या है, देखो 26 गुणे -48 प्लस 48 गुणे -36। देखो बच्चों है क्या, आप समझिए एक बात मेरी। कोई भी मैथमेटिक्स में किसी भी चैप्टर के 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है पहले बुक्स में, देखो 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है कंसेप्ट, जो हर बुक्स में पहले उस कंसेप्ट को राइटर जो है पहले कंसेप्ट को समझाता है। तो आप कोई भी चैप्टर का जब उसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे, पहला लिटरेचर जब पढ़ेंगे, तो वो उस कंसेप्ट को समझाता है और इसी कंसेप्ट के बेस पे एग्जाम्पल देता है। उसमें दूसरा टर्म होता है एग्जाम्पल्स का, तीसरा टर्म होता है एक्सरसाइज का। देखो बच्चों, ये आप मेरी बात मानो, हर किताब का पहले जो कंसेप्ट है वो समझिए। जो बुक्स में लिखा रहता है, जो वही किताब सबसे अच्छी मानी जाती है जिसमें कंसेप्ट को बहुत आसानी से समझाया हो कि बच्चा उसको जो है आसानी से समझ ले। तो आप जो एनसीईआरटी की बुक्स है ना बेटा, हमने कई किताब पढ़ा है, तो एनसीईआरटी की बुक्स में जिस तरह से कंसेप्ट समझाया है वो उससे अच्छी किताब हो ही नहीं सकती। यानी जो एनसीईआरटी की जो कंसेप्ट समझाने का है, ये क्वेश्चन आने के बाद हम आपको डिटेल बता रहे हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको कंसेप्ट में या ट्राई दीज में हम समझा चुके हैं, वही एक्सरसाइज करने के लिए है। तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिए। देखिए पढ़ाई का तो ये तरीका है बच्चों कि आप डायरेक्ट एक्सरसाइज मत लगाइए, पहले किताब का जो है
कंसेप्ट जो लिखा है उसको बारीकी से पढ़िए। उसमें कुछ उन्होंने चीजें छोटी छोटी आपको ट्राई दीज करके दिया है। तो देखो इसमें ट्राई दीज करके है, ये राइटर लोगों ने बहुत मेहनत से ये बुक्स तैयार किया है। तो ये कंसेप्ट पहले पढ़िए, उसमें ट्राई दीज को सॉल्व करिए। इसके बाद उन्होंने जो इम्पॉर्टेंट जो है, हमेशा बुक्स का एग्जाम्पल्स हमेशा फंडामेंटल समझाने के लिए होता है, और ये हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। वो जब इनको करने के बाद आप लगाओगे, जब ये एक्सरसाइज लगाओगे तो आपको एक्सरसाइज आसान लगेगी। तो सबसे पहले बुक्स का जो है ये कंसेप्ट पढ़िए, वो सब किताबों में है। आप देखो जैसे एक्सरसाइज हुआ, ये आपका जो हम इंटेजर पढ़ा रहे हैं, तो आप देखो कि शुरू में जो इन्होंने प्रॉपर्टी बताई है, देखो ये प्रॉपर्टी बताई है, इसके स्टेटमेंट और ऑब्जर्वेशन। तो जब ये सब इतने इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन जैसे इसमें कर दिया, जैसे ये है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटेजर्स, तो बच्चे ये इन्होंने कर दिया है कि ये देखो व्हाट डू यू ऑब्जर्व सम ऑफ द इंटेजर्स, तो डू फाइंड द पेयर हुज सम इज नॉट इंटेजर्स। तो ये अगर आप प्रैक्टिस करोगे इसके अनुसार तभी आप अटेम्प्ट करिए एक्सरसाइज। नॉर्मल बच्चों का ये प्रैक्टिस होता है कि हमें एक्सरसाइज के सवालों को सॉल्व करना आना चाहिए। बच्चों ये बहुत गलत अंडरस्टैंडिंग है। आप पहले उसके कंसेप्ट को समझिए, फिर इंपॉर्टेंट सवाल जो इन्होंने एग्जाम्पल्स के रूप में सॉल्व किए हैं उसको पढ़िए, फिर इसके बाद एक्सरसाइज करिए। तो आप ही देखोगे कि इसके 90% सवाल आप देखो, हम बता दें, अगर आपने ये और ये पढ़ लिया, ये और ये पहले पढ़ लिया, तो आप 90% सवाल जो है अपने से विदाउट एनी हेल्प आप सॉल्व कर लोगे। जैसे ये जो सवाल हम 6, 7, ये 4, 6 और ये तो बता ही दिया मैंने, ये चौथा, और ये 6, 7, 8, ये जो सवाल हैं बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व जो किया था उसको समझा दिया। अगर आप उसको पढ़ लोगे देन इसको आसानी से सॉल्व, बिना बताए आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो बुक्स पढ़ने की प्रवृत्ति डालिए कि बुक्स का जो फंडा है वो क्लियर करिए। जो ये हमारे इस YouTube चैनल बनाने का ही उद्देश्य है कि बच्चों को पढ़ने की प्रवृत्ति, अंडरस्टैंडिंग की प्रवृत्ति, अपने सोचने की प्रवृत्ति जब बढ़ेगी, देखो एक बात मेरी नोट कर लो बेटे, जब तक आप अपने से जितना मेहनत करोगे उतना ही आपका जो है कि वो क्षमता बढ़ेगी। और दूसरे के सहारे की जो चीज़ नहीं आई, आप जल्दी सवाल किसी से मत पूछिए। जब थक जाइए कि अब नहीं आएगा तो पहले एग्जाम्पल देखिए, उसके फंडामेंटल क्लियर करिए, तब ये देखिए कि अब नहीं आ रहा है तब टीचर से पूछिए। ये जैसे देखो होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा जो प्लेयर होता है, जैसे हॉकी का प्लेयर है, तो हॉकी का प्लेयर जो है मैच होता है 45 मिनट का या जितने भी टाइम का जो भी निर्धारित हो, लेकिन इसके पहले जब फील्ड में जाता है वो, तो फील्ड में जाता है तो आप देखोगे एक कोने पे बहुत देर तक वो प्रैक्टिस करता है, तो वो फिजिकल एक्सरसाइज करता है कि वो स्टेज तक लाने के लिए। तो आपका जो पहले एग्जाम्पल्स और कंसेप्ट क्लियर जो टीचर ने किया है वो आपका स्टेमिना डेवलप होगा, तब आप इसको अटेम्प्ट करिए। होने को तो देखो हमने यूट्यूब चैनल बनाया तो मैं तो सॉल्व करूंगा ही, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल को अच्छा होगा तब देखें जब आप अपने पहले से प्रैक्टिस करिए, और जब ना आ रहा हो तो आप उस सवाल को देख लीजिए यूट्यूब सर्च करके, यही बेस्ट तरीका है। अब देखो बच्चों, 26 -48 -48 -36, यानी इसमें देखो कितने 1 2 3 4 इंटेजर हैं। पहला इंटेजर 26 है, -48 है, दूसरा भी -48 है और -36 है। तो आप देखो कि दोनों तरफ 26 और 48, 26 और 48 है। और देखो ये 36, देखो इसमें
नहीं सॉरी, देखो ये और ये, इसमें 48 और ये 48 दोनों में कॉमन है। तो हमने इसी में बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये बताया था, देखो इसको फिर एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं। देखो ए, मान लो कोई एक इंटीजर ए है और दूसरा इंटीजर बी और तीसरा सी। तो अगर इसको जोड़ करके हम ए का गुणा करेंगे ना, तो इसमें इसका गुणा हो जाएगा, इसमें इसका गुणा हो जाएगा। तो ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी, ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस पे देखो ये कि अगर ब्रैकेट के अंदर जो जोड़ या घटाना है, दो जोड़ या घटाना है और उसमें एक तीसरी इंटेजर का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो सबसे पहले पहले वाले इंटेजर में मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद दूसरे वाले इंटेजर में ये है। इसी का जस्ट उल्टा कर लो। अब आप देखो, इसको देखो, इसमें और इसमें दोनों में ए और ए कॉमन है, इसमें भी शामिल है ए और इसमें भी शामिल है। तो इसको अगर हम बाहर निकालते हैं ना, तो यहां बचेगा सिर्फ बी और यहां बचेगा सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ही है। इसमें यह है कि ये एक्सपेंड किया हुआ दिया है और इसको ब्रैकेट के रूप में लिखा गया, ये ब्रैकेट के रूप में है, इसको एक्सपेंड किया है। तो इस रूप में भी आ सकता है, इस रूप में भी आ सकता है। तो ये देखो इस रूप में है कि ये 48 और ये 48, तो ये दोनों में कॉमन है, यानी ये ए की तरह है और ये बी और ये सी है। तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, देखो कि इसको और इसको, ये एक है तो ये -48 दोनों में कॉमन है, तो इसको ब्रैकेट में हम लेंगे। तो ये जो पहला टर्म है, देखो ये दो टर्म है ना, इसमें टर्म और उसका देखो कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। देखो ये टर्म है तो दोनों टर्म में 48 शामिल है, तो 48 को जब बाहर निकालेंगे तो यहां बचेगा 26 और यहां बचेगा क्या, प्लस ये -36। अब देखो चूंकि दो ब्रैकेट की जरूरत पड़ी तो ये हमेशा बड़ा ब्रैकेट रहेगा, ये बिग ब्रैकेट। अब देखो इसको और इसको सॉल्व करो, तो -48 क्या हो जाएगा, 26 माइनस और प्लस का गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, -36। तो ये हो जाएगा देखो -48 और ये देखो ये बड़ा है ये छोटा है और ये माइनस है ये प्लस है, तो ये घटेगा, तो बड़े में से छोटा घट जाएगा और निशान बड़े वाले का, बड़े में से इसकी बड़ा का मतलब देखो 36 संख्या, ये साइन को छोड़ करके बड़ा कहना चाहिए। 30 देखो -30 करोगे तो छोटा हो जाएगा, ये 36 इसकी संख्या बड़ी है, इसकी 26, तो इसमें से ये घटा दोगे तो 36 में से 26 घटा दोगे तो देखो 10 आएगा, तो 10 निशान क्या होगा, बड़े वाले का, इसका -10 ये होगा। और अब आप देखो, अब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये प्लस आ जाएगा और ये 480 हो जाएगा। 48 में 10 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस हो जाएगा, ये 480। अब देखो देखो बच्चों, ये बी है, देखो इसमें पहले वाले में आप लिख दोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लिखा है, तो फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ सॉल्व हुआ। अब ये देखो कैसे होगा, 8
गुणे 53 गुणे 125। देखो बच्चों, है क्या, आप जानते हो कि अगर 5 में 10 का गुणा करें तो बिना गुणा किए आप बता दोगे कि 5 के आगे एक जीरो, या 17 के आगे 100 का गुणा करना है तो आप 17 के आगे 2 जीरो बढ़ा दोगे। ये बहुत इजी इसलिए है कि ये डेसिमल सिस्टम का इस्तेमाल करने से जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आसानी होती है। तो आप ये देखो कि इन 3 इंटेजर में, एक ये और एक ये इंटेजर, ये तीनों इंटेजर में क्या कहीं पहले 2 का गुणा कर दो, पहले 2 का गुणा कर दो तो के 10 और उसके रूप में आ सकता है। तो देखो जब 5 का लास्ट में रहता है तो वो जीरो आने की संभावना ज़्यादा रहती है अगर इवन नंबर है तो। 8 और इसका गुणा करोगे ना तो देखोगे 8 पंजे 40, 1 से 25, देखो 8 का गुणा करोगे ना तो 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 4 20 हासिल 2, 8 एकम 8 2 10, देखो 1000 हो रहा है। यानी इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 1000 हो रहा है संख्याओं का। माइनस तो देखो अलग चीज है, उसका तो अलग से होगा। तो ऐसा कर लेंगे कि हम इसको एक साथ ले लेंगे। तो 8 गुणे माइनस 125 गुणे 53। तो अब ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, इसको हमने यहां शिफ्ट किया, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपको ये लिखना है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो नंबर आपके काट लिए जाएंगे। यानी इसका मतलब कि आपने शुरुआत के जो प्रॉपर्टीज हैं उसको आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। आंसर तो कोई भी आप मल्टीप्लिकेशन करके निकाल दोगे, लेकिन उसमें नंबर आप कट जाएंगे और जो टीचर वैसे होंगे तो काट के जीरो दे देंगे बिल्कुल सही आंसर होते हुए भी। इसका मतलब कि आपको इस चैप्टर के पढ़ाने का जो कंसेप्ट है आपको क्लियर नहीं है। तो अब आप देखो इसका गुणा करोगे ना तो माइनस 1000 हो जाएगा और इसमें 53 का गुणा हो जाएगा तो ये माइनस, तो निशान माइनस आएगा और 53 के आगे 3 जीरो। ये पढ़ाई है आपने, किसी भी संख्या का जितना जीरो होता है अगर 1 10 100 1000 तो उतना जीरो जो है उस संख्या के आगे हो जाता है। तो ये आपका, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डेसिमल प्रणाली में बदलने का प्रयास करेंगे और कम्यूटेट करेंगे। अब देखो C जो है 15 गुणे माइनस 25 गुणे माइनस 4 गुणे माइनस 10। देखो बिल्कुल सेम ऐसे ही इन्होंने इसमें भी किया है। आप देखो कि इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे ना 25 चौका 100, तो पहले इसको तो ग्रुप बना के करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो पहले इसको, ये एसोसिएट है ही है तो पहले इसको एक साथ गुणा कर लो। तो ये 15 गुणे क्या होगा 25 चौका 100 और क्या होगा माइनस गुणे माइनस ये प्लस। तो ये इन दोनों की जगह ये हो गया गुणे माइनस 10। अब चाहे किसी के साथ कर लो आप, अगर इसको इसके साथ कर लोगे तो 15 गुणे 1000 हो जाएगा और माइनस और प्लस का गुणा ये माइनस हो जाएगा और इसको करोगे तो 15 और 3 जीरो हो जाएंगे और ये माइनस और प्लस का गुणा माइनस आएगा, ये आएगा। चाहो
तो इसको इसको गुणा कर लोगे 1500 और 10 का गुणा कर दोगे तो 15,000 और ये साइन माइनस आएगा। अगर देखो यहां पे लिखोगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव इसको एक साथ गुणा करने से हमें क्या हुआ कि आसान हो गया, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा। अगर देखो इसको अगर एक साथ इधर करोगे ना तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, तो कई प्रॉपर्टी एक साथ इन्वॉल्व होंगी इसमें। तो नॉर्मली इसमें ज़्यादा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल है, कम्यूटेटिव भी हो अगर आप चाहें तो कर सकते हो। अब देखो d -41 गुणे 102। देखो इसमें ये करेंगे, देखो 100 प्लस जो बड़ी संख्या रहती है इसका 10 या 100 प्लस करके लिखते हैं। 100 + 2 इसको लिख सकते हो। क्यों किया हमने 100 + 2? क्योंकि 100 में 41 का गुणा करने में आराम रहेगा, और दो छोटी संख्या है तो इसमें भी आप बिना जो है नीचे गुणा किए अपने बिना रफ वर्क के आप इसको कर सकते हो। तो इसको देखो -41 और ये 100 + 2, ये एक्सपेंशन, यहां पे एक्सपेंशन हुआ, इसका एक्सपेंशन 102 का एक्सपेंशन। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों में, तो -41 गुणे 100 प्लस -41 गुणे 2, एक कौन सी हो गई? डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो इस क्वेश्चन का उद्देश्य डिफरेंट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट क्लियर करना है। तो अगर इसको देखो करोगे ना, तो ये चूंकि डेसिमल उसमें आ गया 110 इसका, तो ये -4100 प्लस 2 का गुणा कर दोगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 2 चौके 8, तो इतना -41,000 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस प्लस, तो -82, तो ये हो जाएगा -4182, ये आंसर आएगा। ये आप देखो इसका उद्देश्य है कि ये इंटेजर का सिस्टम अडॉप्ट करके आपको सवाल को आसान करना है। अच्छा, अब देखो बच्चों ई है, इस तरह के सवाल आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे ना, सब इस तरह के सवाल दिए हुए हैं, मैंने उसको सॉल्व भी किया है, ट्राई दीज करके भी है। -625, आप देखो इसमें फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। देखो ये 2 टर्म है, पहले ये पहचानिए कितने टर्म हैं। इसमें 2 टर्म है। देखो टर्म हमेशा जोड़ने से ये एक्सप्रेशन है, और 2 टर्म को, ये टर्म है ये टर्म है, इसको जोड़ने से ये पूरा एक्सप्रेशन बना। तो इसमें देखो कि ये 625 इधर भी है, 625 इधर भी है, 625 इधर भी है, दोनों में कॉमन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगा। तो इसको अगर हम बाहर लेंगे कॉमन, देखो तो यहां ये कट जाएगा, यहां बचेगा -35 और प्लस ये रहेगा, और यहां कॉमन ले लेंगे 625, तो यहां बचेगा -1 गुणे 65। देखो या इसको इस तरह से करो, ये होगा
तो ये 625 हो जाएगा और ये -35 और -1 में इसका गुणा होगा तो ये माइनस रहेगा। अच्छा यहाँ और इसका गुणा हो जाएगा अगर तो ये माइनस होगा -65। तो देखो ये दोनों माइनस हैं तो ये जब सिमिलर साइन रहता है तो जुड़ता है, अगर अपोजिट होता है तो घटता और सिमिलर है तो जुड़ेगा। तो ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 65 और 35 ये 100 हो जाएगा, कितना माइनस और 625। आप ये देखो माइनस माइनस तो यहाँ माइनस आएगा और 625 के आगे 2 जीरो, ये आपका आंसर आएगा। इसमें क्या करोगे यहां पे लिखोगे, यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप नहीं लिखोगे नंबर कट जाएगा। अब आपका लास्ट सवाल इसकी कौन सा देखो एफ है 7 गुणे 50 -2। तो ये देखो ये प्लस या माइनस रहेगा तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसका इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा। इसका जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 7 गुणे 50 -7 गुणे 2। देखो ये 7 में 50 का होगा गुणा और 7 में देखो 7 में 50 का गुणा और 7 में 2 का गुणा, तो ये आएगा 7 × 5 = 35 350 -14। तो देखो 350 में से 14 घट जाएगा 6 3 336 ये 336 336। और अब देखो जी जो है -17 गुणे -29। अब ये देखो बेटे 29 थोड़ा सा 9 का टेबल उसमें कठिन है, इसको हम कर देंगे -17। ये -29 को आप इस तरह से लिख सकते हो -30 + 1 -30 + 1। या देखो -29 को ध्यान दो, इसको बाइफरकेट करना सीखो। तो अगर माइनस है ये और इसको 30 - 1 करोगे ना तो जब ब्रैकेट टूटेगा तो ये -30 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये बेसिक चीज आप समझ लो कि ये कैसे आया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -30 + 1, समझ रहे हैं। अब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे, देखो अब डिस्ट्रीब्यूटिव ला यहां पे लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें यहां पे लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, नहीं तो नंबर कटेगा। तो इसका -17 गुणे -30 ये तो इसके साथ गुणा का हो गया, प्लस -17 गुणे 1 तो 17 × 51 510 माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और ये क्या होगा 1 17 तो ये -17
तो 510 में से 17 घट जाएगा, 309 493 देखो इसका आंसर 493 आएगा यहाँ। लेकिन ये का कौन सा रूल्स लगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वहां पे आप लिखेंगे जरूर। देखो -57 ये एच है, -57 गुणे -19 गुणे 57 गुणे नहीं है, ये प्लस है, देखो हमसे मिस्टेक हो रही थी। हाँ, तो आप देखो ये दो टर्म है। पहले टर्म का कंसेप्ट देखो, बार बार मैं टर्म को ही कर रहा हूं कि टर्म अगर आपको क्लियर है तो सॉल्व करने में भी दो टर्म है, इस टर्म में भी 57 है, इसमें भी 57 है, तो इसमें से कॉमन ले लेंगे 57। कौन सा नियम लागू हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट है ना दोनों में, तो उसको कॉमन लेंगे, उसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 57 माइनस निकालेंगे तो यहाँ -1 बचेगा और इंटू -19 प्लस यहाँ पे 1 बचेगा। देख लो ये ध्यान से, ये 57 तो यहाँ -1 रहेगा और 57 ये देखो जब इसको करेंगे माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा और यहाँ 1 है तो 19 और 1 20, तो ये 57 गुणे 20 तो कितना हो जाएगा 0, 2 7 14 हासिल 1, 2 5 10 1 11 1140, ये इसका आंसर आएगा। तो आप देखोगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये वीडियो को यहीं अब हम समाप्त कर रहे हैं बच्चों। ये आपको कैसा लगा वीडियो, अपना कमेंट जो है हमें भेजिए, जहाँ पे समझ में ना आया हो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको सीरियसली लेकर के उसको एक्सप्लेन करेंगे। और आज तो हम सोचे थे कि ये सब सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन इसमें समझाने में टाइम लगा, तो अगले वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।